जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लासेज में पढ़े थे कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसा कि आपको एक बार रिवाइज करवाते हैं, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से कटें वो सभी सम संख्याएं हैं। इसके विपरीत जो 2 से ना कटे वो सभी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी विषम संख्याएं हैं। अब इसी के आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्या जो क्रम से आवे, क्या क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली संख्या, अर्थात एक के बाद क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी इनमें +1 हो रहा है। सभी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कितने की? 1 की। यानी क्रम से आने वाली सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब क्रमागत संख्याओं में ही हम लोग देखेंगे क्रमागत सम व विषम। क्रमागत सम अथवा विषम। जैसा कि आप जानते हैं कि सम संख्याओं के बीच जैसे 2 के बाद 4 फिर 6 कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। विषम संख्याओं के बीच 1 के बाद 3 कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। 3 के बाद 5 कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। यानी कि क्रमागत सम और विषम संख्याओं के बीच सम या विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए सम संख्याएं, सम पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। विषम के बीच पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये हुआ। तो इसी दशा में हम लोग सम संख्याओं और विषम संख्याओं में आगे कुछ सवालों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 111 है। संख्याएं बताएं। संख्याएं बताइए। जैसा कि जानते हैं आप कि सम संख्याएं या विषम संख्याएं, यहाँ पर जैसे विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं के बीच अंतर 2 का होता है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 2 है, तीसरी संख्या x + 4 होगी। पहले इन दोनों में 2 का अंतर, फिर इन दोनों में 2 का अंतर। ठीक है, यही संख्याएं होंगी। तो इनको जोड़ दीजिए, बराबर 111 दिया गया है। x + x 3x हो गया, 2 + 4 6 हो गया, इक्वल टू 111। 3x = 111 - 6। तो इसमें से 3x = 104। तो x = 104/3। यहाँ पर एक 5 होना चाहिए, सॉरी। ये 111 में से 6 घटेगा, 11 में से 6 गवा 5 और ये 105 हुआ। 105 में से 105 को 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15, यानी पहली संख्या क्या होगी? 35 होगी। तो यहाँ पर देखते हैं पहली संख्या
x थी, दूसरी संख्या x+2 थी, तीसरी संख्या x+4 थी। पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 37, तीसरी संख्या 39। ये तो इसका तरीका हुआ लगाने का। अब इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे देखते हैं। ट्रिक से हल करने के लिए इसको शार्ट ट्रिक से 111 है, 111 तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 3 से भाग दे दीजिए। क्या होगा? 3 त्रिका 9, 21, 3 सते 21। बीच वाली संख्या क्या हुई? 37 हुई। 37 में 2 जोड़ दीजिए, दूसरी अगली संख्या क्या हो जाएगी? 39। 37 में 2 घटा दीजिए, पिछली संख्या क्या हो जाएगी? 35। यही 3 संख्याएं होंगी, 35, 37 और 39। अब आगे के सवालों में ये डिस्क्रिप्टिव मेथड ना लगा करके हम लोग शार्ट ट्रिक से कुछ सवाल सीखेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 255 है। संख्याएं बताएं। संख्याएं बताइए। अब 255 है, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग दे दीजिए, बीच वाली संख्या निकल आएगी 55, 25, 5 एकम 5। 2 संख्याएं इसके आगे होंगी, यानी 51 + 2 53 हो जाएगा, 53 + 2 55 हो जाएगा ना। अब 2 संख्याएं इसके पीछे होंगी, 51 - 2 49 हो जाएगा, और 49 - 2 47 हो जाएगा। पहली संख्या 47 है, दूसरी संख्या 49 है, तीसरी 51, चौथी 53 और पांचवी 55। इन 5 विषम संख्याओं का योगफल 255 है। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम लोगों को ये सवाल लगाने हैं। क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। अब जैसे सम संख्याओं पे कुछ सवाल करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 100 है। संख्याएं बताएं। अब संख्याएं कौन कौन सी कैसे निकालेंगे? 4 क्रमागत संख्याएं तो 4 से भाग दे दीजिए। अब 100 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 25 आया। ठीक है, तो 25 तो सम संख्या है नहीं। एक संख्या 25 के पहले होगी यानी 24 होगी, और एक संख्या 25 के बाद यानी 26 होगी। ठीक है, 2 संख्याएं हमको पता लग गया, इसको हटा दो। ठीक है, 25 से हमसे कोई मतलब नहीं था, यहां लिख दो 25। अब 26 में 2 जोड़ दो, एक संख्या 28 हो गई, और 24 में से 2 घटा दो, एक संख्या हो गई 22। यानी 22, 24, 26 और 28 4 सम संख्याएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन करते हैं। जैसे 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 210 है। 210 है। अब 210 है, संख्याएं ही बतानी है। तो 210 को 6 से भाग दीजिए, तो क्या आएगा? 6 त्रिक 18, 3 बचा, 6 पंचे 30, 35 आया। ठीक, 35 तो सम संख्या है नहीं, इसके एक पहले होगी 34 और अगली संख्या होगी 36। ठीक है, फिर 38 होगी, फिर 40 होगी।
और इधर जो है 32 होगी और 30 होगी। 3 संख्याएं ये हो गई और 3 संख्याएं ये हो गई। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 210 आना चाहिए। 30, 32, 34, 36, 38 और 40 ये संख्याएं हैं 6। ठीक है। इसी प्रकार से क्रमागत सम और क्रमागत विषम संख्याओं का योग हम लोगों ने सीखा। इस पर और सारे सवाल बनते हैं जो कि प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को करवाए जाएंगे। ठीक है। अब आगे सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य, पहले अभाज्य देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं व एक के अलावा किसी संख्या से ना कटे। ठीक है। वो सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब कोई भी संख्या, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। क्या 9 को देखो, 9 जो है 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 9 से कट रहा है। जबकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, यानी 9 से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, इसके अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए। 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद 11, फिर 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, फिर 17, फिर 19, फिर 23, 24, 25, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, फिर 29, ठीक है, फिर 31, 33 भी नहीं है, 11 से कटती है, 34, 35, 36, फिर 37, ऐसे ही आगे जाएगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है। इसके अलावा और कोई सम जो है सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम 4-6 संख्याओं को दे रहे हैं और कैसे निकाला जाएगा कि ये अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, उसको सीखते हैं हम लोग। निम्न संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं बताइए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से कुछ संख्याएं हम आपको देते हैं। ये संख्याएं हैं कोई भी 185, 189, 151, बस 3 ही संख्याएं भी निकालें। अब इसके लिए करना क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या निकालें 185, ठीक है, 185 ऐसे ही दिख रहा है कि ये 5 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 189 3 से कट जाएगा, ठीक है। और 151 को चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए 151 किसके वर्ग के नजदीक है, जैसे 10 ग्राम 100, 11 ग्राम में 121, 12 ग्राम में 144,
तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 मिलेगा, लेकिन 13 का करेंगे तो 169 मिलेगा। तो 169 151 से ज़्यादा, यानी 12 के नीचे जो संख्याएं हैं, अगर कटेगी ये संख्या 151 तो इन्हीं संख्याओं से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो 12 के नीचे क्या है, देखो 1 है, 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगी, 3 से, 3 बचे 15, 1 बचेगा, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटने के लिए देखो अभी एक फार्मूला आपको बता देते हैं। 2 से कटने के लिए यहीं पर कर बता देते हैं। 2 से कटने के लिए सम होना चाहिए, अंक में जो लास्ट में होगा वो सम होना चाहिए। 3 से कटने के लिए अंकों का योग जो है वो 3 से कटे। 4 से भी ऐसे है, 5, 6 से नहीं कट रहा है। 7 से भी, 7 दूना 14, 1 11 बचेगा। 8 से 3 अंकों को कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। 9 से, 9 एकम 9, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, और 11 से, 11 से भी नहीं कटेगा। 151 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। अभी अभाज्य संख्या को निकालने के लिए आपको आना चाहिए कौन सा अंक किससे कटेगा, इसको आपको बताया जाएगा। अभी आगे देखते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को हमने देखा, इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। जो अभाज्य नहीं है, सीधा सा फंडा है, जो अभाज्य नहीं है। ठीक है, भाज्य संख्याओं के बारे में हम देखते हैं। तो भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है, सभी भाज्य हैं। अभाज्य का मतलब जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 कैसे? 4 1 से भी कटती है, 4 2 से भी कटता है, और 4 4 से भी कटता है। जबकि अभाज्य संख्याएं स्वयं व 1 से कटता है, बस ये स्वयं से और 1 के साथ साथ 2 से भी कट रहा है, इसीलिए भाज्य है। 4 के बाद फिर 5 अभाज्य संख्या है, 6 जबकि 6 जो है वो भाज्य है। 6 स्वयं से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है। अर्थात ये हुआ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। भाज्य देख लिया और अभाज्य, इसके बाद सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य में जिनका आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, गुणनखंड ना, जैसे 2 3, 4 9, 5 7। अब इस दशा में क्या है कि 4 तो भाज्य है, 9 भी भाज्य है, लेकिन इनका आपस में 4 और 9 का आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं, अब सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याओं में सभी क्रमागत संख्याएं, सभी क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य
संख्या होती है। सभी क्रमागत सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं। ठीक है, इसी दशा में हम लोगों ने आगे देखा था, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि इकाई के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था इस बात को, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई अंक का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। अब अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ऐसे सभी संख्याएं अनंत तक जाएंगी। लेकिन हमको काम कहाँ से है? पहली अभाज्य संख्या 2 जो कि सम है, और आगे यहाँ पर 5 भी मिल रहा है। सम गुणे 5 कितना होता है? इकाई अंक 0 हो जाएगा। और हमको इसी से मतलब था, यानी सभी अभाज्य संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो इकाई के अंक पर 0 आएगा। इस दशा में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं देखते हैं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनके नीचे कुछ भी लिख दो। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। कहने का मतलब जिनको अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और हर का मान 0 ना हो। 0 इसलिए ना हो कि जिसके नीचे 0 बैठ जाता है वो इन्फिनिटिव नंबर हो जाता है। ठीक है, उसको हल नहीं किया जा सकता। तो यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं जो गिनी जा सकती हैं, गिनने योग्य, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अनंत तक सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छा, कोई भी नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके नीचे 1 तो लिखा ही जा सकता है। सभी संख्याओं के नीचे 1 लिखा जा सकता है। 1 चाहे लिखें या ना लिखें, उनका हर का मान 1 ही होगा। तो ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसी दशा में अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है। ठीक है, परिमेय जो संख्याएं नहीं है वो सभी अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या
जो परिमेय नहीं है, जैसे √3, इनका रूट के बाद इसका मान न निकले, जैसे √6, ठीक है, ऐसी संख्याएं। अब जैसे √4 है तो इसका तो मान निकल रहा है ना 2, तो ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी दशा में हम लोग वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं हम लोगों ने पहले ही बता दिया था आपको, और ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आती हैं। अब एक आता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य वे संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है। जिनका अंतर 2 होता है, ठीक है। वे संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, वे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, जैसे 2 है, 4 नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सभी संख्याएं क्या है? जुड़वा अभाज्य है, क्योंकि अंतर इनका 2 का है। अभाज्य भी है और अंतर भी 2 का होना चाहिए, तो ये सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज सीखेंगे, आगे देखते हैं दशमलव। दशमलव भिन्न